पोर्ट ग्रैंड जिसे आज आप देख रहे हैं, ये पूरी एक दास्तान है। यहाँ जो ब्रिज आपके पीछे आपको नज़र आ रहा है, जिसको आज हम पोर्ट ग्रैंड कहते हैं, इसको ओरिजिनली कहा करते थे नेटिव जेटी ब्रिज, और आम जबान में इसको कहना शुरू कर दिया था लोगों ने नेटी जेटी पुल। इसकी कहानी यह है कि 1854 में कराची को जब पोर्ट की ज़रूरत थी तो यहाँ चार्ल्स नेपियर एक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि एक पुल होना चाहिए जिससे मेनलैंड कराची को पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ एक वो लकड़ी और पत्थर का ब्रिज बनाया गया जो तकरीबन कोई 20 फुट चौड़ा था, और उस पर बैलगाड़ियाँ जो हैं वो सामान लेकर जाती थी शहर से जहाज़ों पे और जहाज़ों से शहर पे। विद टाइम ज़ाहिर है तरक्की होती रही, 3 दफ़ा उस ब्रिज को चौड़ा किया गया, मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया। आखिरी जो इसकी रीवैम्पिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर ये फैसला हुआ कि ये ब्रिज अब मज़ीद इतनी कैपेसिटी नहीं रखता जितनी कराची को ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बनाना चाहिए और नया टर्नपाइक बनाना चाहिए, जिसके लिए 74 में काम शुरू करने का फ़ैसला हुआ, लेकिन वो होते होते 1996 में कंप्लीट हुआ। और ये जो आपको बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है, जिसे आज जिनान फ्लाईओवर कहते हैं, वो 1996 में जब कंप्लीट हुआ, केपीटी ने फैसला किया कि पुराना जो नेटी जेटी का पुल होता था उसको तोड़ दिया जाए और उसको स्क्रैप करके यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। वो टाइम था जिस पे इत्तेफाक से मुझे पता चला, तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि ऐसा ना करें, इसमें एक हमारी सकाफ़त है, इसमें एक हमारी हिस्ट्री है, इसको आप रिटेन करें। नया पुल का आगाज़ करने के बाद यहाँ कोई हेरिटेज रिलेटेड कोई चीज़ कर लें। उस ज़माने में लाहौर में बहुत ज़्यादा ये ग्वाल मंडी वगैरह का सिलसिला चला हुआ था, तो हमने फैसला किया अच्छा इस पर हम एक फूड स्ट्रीट बना देते हैं। खैर वो लकीली फूड स्ट्रीट का फैसला हुआ, लेकिन वो लंगड़ी लूली बनी नहीं बनी और फिर वो अबैंडन हो गई। फाइनली 2005 में ये हमारे ऊपर अवार्ड हो गया, और उसके बाद ये सारी कहानी पोर्ट ग्रैंड की शुरू हुई। हमने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ढूंढे और उनको हमने कहा ये कि आप जो बनाएं तो उसमें 3 ऐसे दुनिया के मशहूर जो पोर्ट्स हैं, जिसमें एक सिंगापुर पे क्लार्क की है, एक सैन फ्रांसिस्को में पियर 39 है, और एक बॉस्टन में क्विंसी मार्केट है, उसका एक मुरक्कब। तो उसको सबको सामने रखते हुए ये फैसला हुआ कि इस तरीके से बनाना चाहिए। जब हमने ये लिया था अपने ज़िम्मे, जिस तरह हमें कहा गया था कि ये 18 महीने में पूरा हो सकता है क्योंकि पुल की हालत रीज़नेबली ठीक है, जब हमने इस पे काम शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि अंदर से ये सारा गला सड़ा हुआ था, तो उसको हमें पूरा तोड़ के फिर कैसे बनाना पड़ा। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे जो पहले थी और जो हमने जिस तरीके से तोड़ा और फिर बाद में बनाया, तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं टैवर्न, इसको हम नेपियर्स टैवर्न कहते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है शायद ये भी 150 साल पुराना है, लेकिन एक्चुअली ये 150 साल पुराना नहीं है, हमने ही बनाया था, जो कि आज 10 साल पुराना है। और ये बनाया था हमने उस पत्थर से और उस लकड़ी से जो ब्रिज में से निकली थी, और इसलिए वो हमने इस्तेमाल की थी क्योंकि इस पत्थर की और इस लकड़ी की भी एक हिस्ट्री है। बावजूद इसके कि इस टैवर्न की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो पत्थर और लकड़ी की हिस्ट्री की वजह से हमने इसको तारीख़ का हिस्सा बना दिया। और इसको हमने यहाँ लोकेट इसलिए किया था क्योंकि आपके अगेन पीछे जो दरख्त है वो भी तकरीबन कोई 200 साल पुराना है। हमारी यहाँ की डेवलपमेंट में बहुत ही प्रिकॉशंस थी कि कोई भी जो हिस्ट्री है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, कोई भी जो इकोलॉजी है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, जो दरख्त हैं उनको नहीं। यहाँ तकरीबन ये तो खैर 200 साल पुराना है, उसके अलावा भी 20-25 साल वाले भी दरख्त थे, जो हमने कोई 150 दरख्त निकाल के उनको एहतियात से जहाँ रीअरेंज करना था उनको सबको रीअरेंज हमने किया। तमाम जो यहाँ पे मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए वो मटेरियल्स थे जो आपको ये इम्प्रेशन दें कि एज इफ़ ये भी शायद गोरा जब बुल बना रहा था तो उसी टाइम पे बना के छोड़ के गया था। तो हमने ख़ास हेरिटेज का, हिस्ट्री का, इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए ये सब कुछ किया है।
अंदर जब आप घुसते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप इसी शहर में हैं जिस शहर से आप ड्राइव करके आए हैं, या उसी मुल्क में हैं जहां आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ जिस तरह आप देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, ना किसी को सेफ्टी का फ़िक्र होती है, ना किसी को सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है, और मिलियंस ऑफ लोग आते हैं हमारे यहाँ, लाखों लोग हर महीने आते हैं। असल में मकसद ये था कि एक जगह कराची में होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो खैर बहुत सारी ऐसी जगहें होनी चाहिए, लेकिन लकीली किसी ने पहल करनी थी और आई एम ग्लैड कि हमने पहल की। ये हमारी टोटल है तकरीबन 1 मील एक कोने से दूसरे कोने तक। उसमें हमने ये कोशिश की कि जो नॉर्मली किसी भी शहर में आप जाएं तो एक ऐसी सड़क होती है जहां स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं वो आपको मिल सके।